हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। यस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को पता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर अलग अलग मैंने टाइप्स डिस्कस की थी, लाइक कार्ड बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया, बॉल वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा कॉइन्स वाले क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज मिक्स डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे। हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलना है सभी ने क्वेश्चंस को, और चेक करना है कि आज के क्लास के क्वेश्चंस के अंदर आपने कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए। ओके, हाँ जी, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका टॉपिक कितना प्रिपेयर है। सो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 ब्लैंक्स। 10 प्राइज है और 25 ब्लैंक है। ए लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज? दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको वन पिक करना है, मीन्स अब जैसे प्राइस है तो प्राइस एक प्राइस है, ठीक है ना, एक प्राइस है, तो उस केस के अंदर आपके जो टोटल आउटकम होगी दैट विल बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ दिस। ओके, सम टोटल ऑफ दिस मीन्स अगर मैं टोटल आउटकम की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है? 10 प्राइज है और 20 ब्लैंक्स है, 25 ब्लैंक्स है। दैट मीन्स कि टोटल 35 में से कुछ हमने चूज करना, 35 में से एक प्राइज आएगा। ओके, अब अगर प्राइस की मैं बात करूं तो प्राइस की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी, सॉरी प्राइस जो है उसके केसेस कितने बनते हैं कि प्राइस कितने केसेस में आ सकते हैं? जितने प्राइजेस हैं उतने ही केसेस बनेंगे आपके। तो यहाँ पे आपके पास प्राइस देखो कितना है, 10। दैट मीन्स कि जो फेवरेबल केसेस है वो हमारे पास कितने आ जाएंगे बेटा? 10 आ जाएंगे। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी होती है आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स के अंदर ये कितना आपके पास 10 और ये कितना है 35। हाँ जी, कितना आ गया आंसर? 2/7। तो जिन जिन का भी 2/7 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी, 2/7 जिनका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है, हाँ जी, अगर आपके पास में यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैंक। हाँ जी, ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी किसकी? प्राइस की। ओके, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी प्राइस आपका नहीं आ रहा, ब्लैंक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ब्लैंक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? यस, हाँ जी, कितनी आ जाएगी? ब्लैंक कितने हैं? 25। तो कितना आ जाएगा? 25/35 मीन्स 5/7 आ जाएगा। क्लियर? यस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटा मैं आपको कंसेप्ट भी साथ में क्लियर करवा रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि एज इट इज स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर आएगी, एज इट इज स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर आएगी, ठीक है। एग्जाम में अंदर स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है, कुछ आपके पास में स्टेट आपसे कुछ उलझा के भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ जी कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ जी इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व करना है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप नहीं रुकोगे, आपका एग्जाम के अंदर उसको सोल्व कर लोगे क्वेश्चन को। तो कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। हाँ जी, कितने? 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। 3 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम। अब कितने सेलेक्ट करने? 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने, कितने में से? 15 और 10। दैट मीन्स कि टोटल 25 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो टोटल अपने पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 25 में से 3। ओके, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 गर्ल एंड 2 बॉय आर सिलेक्टेड इज। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी करनी है कि एक क्या होनी चाहिए? गर्ल होनी चाहिए और 2 बॉयज होने चाहिए। ओके, अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टोटल आउटकम्स की, टोटल आउटकम्स की टोटल कितने? 25, 15 बॉयज है और 10 गर्ल्स है, और उसमें चूज कितने करने? हमने 3 चूज करने, C3। ओके, कितना हो गया? 25 इंटू 24 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। हाँ जी, क्लियर? कॉम्बिनेशन सोल्व करना आता है सभी को। ये देखो 25 से 23, यहाँ पे 3 है तो 22 से 22 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये होता है ऐसे बेटा, यहाँ पे कह सकते हो आप दिस इज फैक्टोरियल
22 डिवाइडेड बाई ये हो गया फैक्टोरियल 22 इंटू फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल आउट हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए आप। डायरेक्ट क्या हो गया आपके पास 3 इंटू 2, ये हो गया 25 चौके 100, 2300 आ गया आपके पास। ओके, अब बात आ रही है कि क्या है आपके पास में कंडीशन क्या गिवन है, दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या कह रहे हैं, वन गर्ल। अब देखो गर्ल तो गर्ल्स के अंदर से ही चूज करेंगे ना, गर्ल तो गर्ल के अंदर से ही चूज होगी। अब गर्ल कितनी थी 10, 10 में से कितने चूज कर ली हमने, 1 गर्ल चूज कर ली। और ध्यान रखो ये मैंने आप समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है कि हाँ जी 10C1, अदरवाइज जब भी 1 चूज करना है तो सेम ही आएगा, 10C1 की वैल्यू 10 ही आएगी। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया था कि हाँ जी एक्सक्यूज मी, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ जी जितने प्राइस अगर एक ही चूज करना है तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 10C1 दैट मीन्स कि 10 ही आएगा। अब दूसरा साथ में उसने क्या कहा, 2 बॉयज भी चूज करने, 2 बॉयज में से चूज करेंगे दैट मीन्स कि 15C2। ओके, तो वैल्यू कितनी आ गई, दिस विल बी 10 इंटू ये कितना हो गया 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1050 डिवाइडेड बाई 230। ओके, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 4, 5 चौके 20, 5 छंगे 30, ये आ जाएगा आपके पास 21 डिवाइडेड बाई 46। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 21 डिवाइडेड बाई 46 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर है। बॉयज में से बॉयज को लेना है, गर्ल्स में से गर्ल्स को लेना है, जितने बॉयज कह रहा उतना बॉयज ले लो, जितने गर्ल्स कह रहा उतनी गर्ल्स ले लो। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ ए डाइस। अब एक डाइस है, ठीक है, डाइस के कितने थ्रो का है उसने 2। अब यहाँ पे ध्यान देखो कि जब हम डाइस की बात कर रहे हैं तो डाइस के अंदर कितने नंबर्स आ सकते हैं, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं ना डाइस के। तो यहाँ पे देखो आपके पास में जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, देखो बेटा अगर एक थ्रो है तो 6 रहेगा, 2 थ्रो है 6 रेज़ टू पावर 2, 3 थ्रोज हो गए 6 रेज़ टू पावर 3। ओके, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 है तो कितना हो गया 6 रेज़ टू पावर 2 दैट मीन्स 36। ओके, अब उसने क्या कहा, गेटिंग सम ऑफ 9s, सम ऑफ 9s। तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ 9 करें तो सम ऑफ 9 कैसे बनेगा, सम ऑफ 9 की एक बार एक जो डाइस है उसके ऊपर कितना आ गया हमारे पास में 9 करना है ना, दैट मीन्स कि एक पे अगर 6 आ जाए और एक पे 3 आ जाए तो कितना बनेगा 9 बनेगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो जाए कि पहले वाले पे 3 आ गया और दूसरे वाले पे 6 आ गया, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक के ऊपर 5 आ गया और दूसरे पे 4 आ गया तो भी 9 होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हाँ जी एक पे 4 आ गया एक पे 5 आ गया। कितने केसेस कितने बन रहे हैं आपके पास में, टोटल 4 बन रहे, कितने बन रहे 4 बन रहे, दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास में, प्रोबेबिलिटी विल बी 4/36 दैट मीन्स 1/9। ओके, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो आपके पास में चलो 9 का था हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कई बार आपके पास में क्वेश्चन के अंदर कुछ और भी कंडीशंस आ जाती है तो आपको हर बार ये लिखना ना पड़े, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से समझेंगे। जब भी आपके पास में 2 डाइस का केस आता है, 2 डाइस का केस आता है तो सम अगर हमने देखना है, यस सम के जो केसेस हैं सम, और ये मेरे पास है फेवरेबल इवेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1 तो सम आ नहीं सकता क्योंकि अगर 2 डाइस है तो 1 1 मिनिमम 2 तो सम आएगा ही आएगा, दैट मीन्स कि सम आएगा या तो 2 बनेगा या तो बेटा 3 बनेगा या तो 4 5 6 7, या फिर आपके पास में जो सम है वो कितना बनेगा, हाँ जी सम कितना बनेगा आपके पास में, यस 8 9 10 11 या 12, इतना ही सम बनेगा, ठीक है। अब अगर हम फेवरेबल केसेस की बात करें तो सीधा याद रखो कि हाँ जी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है सम 1 तो सम 2 तो कितने बनेंगे आपके पास में 1 केस बनेगा 1 1। ओके, हाँ जी 3 के बनेंगे बेटा 2 3 4 5 6। अब बैक चल लो,
यस अब यहां से भी अगर हम चलें तो ये हो गया हमारे पास 5 4 3 2 1, या फिर कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके अब देखो क्वेश्चन में क्या था, 9 था आपके पास में, है ना। तो अगर 9 था तो 9 से रिलेटेड देखो 9 के कोरस्पोंडिंग क्या वैल्यू आ रही है आपके पास में, 4 आ रही है। तो सीधा क्या कर देंगे 4/36, 4/36। आई होप क्लियर है सभी को। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 dice are tossed, the probability that the total score is a prime number। यस टोटल स्कोर क्या कह रहा है आपको, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, दैट मीन्स कि जो टोटल स्कोर है वो क्या होना चाहिए आपके पास में, यस 2 हो सकता है, 3 5 7 या फिर 11, यही स्कोर होगा। ठीक है अब हमें पता है कि अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, इसके टोटल आउटकम की बात करें तो ये कितना होगा, 2 डाइसेज है, दैट मीन्स कि 36 फेवरेबल आउटकम। हाँ जी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जल्दी से बताइए कितना होगा। हाँ जी 2 के कितने थे, 1, 3 का 2, 5 का 4, 7 का 6 और 11 का कितना था, हाँ जी 11 के कितने थे आपके पास में 2। याद करो अभी किया देखो, यस 11 के कितने हमारे पास 2। प्राइम नंबर देखना है, देखो प्राइम का क्या है, एक अपने पास 2 3 5 7 और उसके बाद है अपने पास में 11। तो कितना हो गया, यही है 1 2 4 6 एंड 2। आई होप क्लियर है सभी को। सारे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे अपने पास में टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये हो गया 10 और 5 15, दिस विल बी 15। ओके प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी विल बी 15 डिवाइडेड बाई 36, 3 की टेबल से चला जाएगा, ये हो गया 5 और ये हो गया आपके पास 12। सो आंसर विल बी 5/12। सो आंसर इज ऑप्शन बी 5/12। ओके क्लियर, कोई डाउट इसमें, डन। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास चाहिए कुछ मर्जी आ जाए 2 डाइस के अंदर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 3 अनबायस्ड coins are tossed। अब coins का केस है, what is the probability of getting at most 2 heads, at most 2 heads, at most 2 heads means 0 head आ सकता है, 1 head आ सकता है और 2 head आ सकता है, but 3 head नहीं आ सकता। at most means maximum 2 हो सकता है, 0 का केस ले सकते, 1 का हो गया 2 का हो गया, बट 3 का केस नहीं आएगा। ओके हाँ जी अब देखते हैं सबसे पहले, हाँ जी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने कॉइन्स हैं, कितने कॉइन्स हैं 3, दैट मीन्स 2 raised to power 3। 8। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाँ जी फेवरेबल केसेस की। अब देखो अब एक तो तरीका वही हो गया कि हाँ जी सैंपल स्पेस बनाओ और फिर टोटल चेक करो, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कॉइन वाले में, वो ले लो। हाँ जी 3 कॉइन्स है, दैट मीन्स कि 11 raised to power 3। 13 31 का केस हो गया आपके पास में। हाँ जी क्या केस बताया था मैंने, याद करो, आया कुछ याद, यस इसके अंदर हेड, अगर जिन स्टूडेंट्स ने पहले नहीं वीडियो देखी तो कॉइन वाला देख लीजिए, आपके उसके अंदर मैंने काफी डिटेल के अंदर ये समझाया है कॉइन का। ठीक है तो अगर हम हेड की बात करें तो यहाँ पे 0 हेड 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे। अब देखो 0 के केसेस कितने हैं बेटा, 1 के 3 2 के 3, टोटल कितने हो गए 1 + 3 + 3, दैट मीन्स 7। ओके तो कितना हो गया आपके पास में फेवरेबल आउटकम 7। डन। यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 7/8। ओके अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ एक ही केस कैंसिल आउट हो रहा है, कौन सा 3 हेड वाला। 3 हेड की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या कितना आएगा आपके पास, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, यस अगर 3 हेड की प्रोबेबिलिटी देखें तो ये हो जाएगा 1/8, 1 - 1/8 भी कर सकते हो तो भी आपके पास आंसर सेम आएगा 7/8। ओके यस नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ए पर्सन इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स हु चांस ऑफ सॉल्व ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। एक प्रॉब्लम है 3 स्टूडेंट्स को दी गई है, सॉल्विंग इज 1/2 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। ओके यस कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी 1/2 1/3 है बेटा
एंड 1/4। ये क्या है, सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर मैं बात करूं कि हाँ जी यहां पे कि वो सोल्व नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है आपके पास में। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है उसका रिवर्स देखना है, तो क्या करेंगे हम 1 में से उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में देखो तो ये 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1/2। 1 माइनस 1/3 कितना हो गया आपके पास में, 2/3। 1 माइनस 1/4 दैट मीन्स कि 3/4। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हमारे पास 3 स्टूडेंट है, मान लीजिए दिस इज S1 S2 और S3। अब ऐसा भी तो हो सकता है पहले स्टूडेंट ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बाकी 2 ने नहीं किया, तो भी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। या फिर दूसरे ने सॉल्व कर दिया, बाकी 2 ने नहीं किया, या तीसरे ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, या फिर पहले दोनों ने सॉल्व कर दिया, या फिर लास्ट के 2 ने सॉल्व कर दिया, या तीनों ने कर दिया। मीन्स काफी अलग अलग केसेस बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो एक तो हो गया कि सभी केसेस को आप माइंड में लो और फिर उसके बाद क्वेश्चन करो। या फिर हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई, ठीक है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हम सॉल्व की कैसे करेंगे, 1 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, हाँ जी, नोट सोल्व की क्या होगी आपके पास में, नोट सोल्व के सारे ले लेंगे हम, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 कितना आ गया आपके पास, 1/4। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रॉब्लम की सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 1/4 दैट मीन्स 3/4। सो आंसर क्या आ गया आपके पास, 3/4। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप सभी को क्लियर है। यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन एंड हिज वाइफ अपीयर्ड इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज फॉर द सेम पोस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड्स सिलेक्शन इज 1/7 एंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ्स सिलेक्शन इज 1/5। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन, हस्बैंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास में, 1/7। और प्रोबेबिलिटी किसकी, वाइफ के सिलेक्शन की कितनी है हमारे पास, 1/5। ये गिवन है हमें। अब आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। एक ही सिलेक्ट होगा, एक ही सिलेक्ट हो गया, दैट मीन्स कि अगर हस्बैंड सेलेक्ट हुआ तो वाइफ सेलेक्ट नहीं हुई, वाइफ सेलेक्ट हो गई तो हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हो गया, दैट मीन्स कि हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं, ओके। अब देखो, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या है, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स कि सिलेक्ट नहीं हुए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिवर्स हो गया, 1 माइनस 1/7 दैट मीन्स कि 6/7। और इसके तरह से वाइफ की कितनी होगी, नॉट सेलेक्टिंग, इनवर्स कर दिया मैंने, दिस इज 4/5। अब 2 केसेस बन रहे, कौन सा, पहला हस्बैंड सेलेक्ट हो गया, वाइफ सेलेक्ट नहीं हुई, हाँ जी, हस्बैंड सेलेक्ट हो गया, वाइफ सेलेक्ट नहीं, हस्बैंड सेलेक्ट हो गया दैट मीन्स कि 1/7 और वाइफ सेलेक्ट नहीं हुई दैट मीन्स कि इधर दिस विल बी डन। और मीन्स होता है बेटा प्लस, या फिर क्या हो गया, वाइफ सेलेक्ट होगी, वाइफ सेलेक्ट होगी 1/5, हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हुआ मीन्स 6/7। सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, ओके। तो ये हो गया आपके पास में 4/35 प्लस 6/35 मीन्स 10/35। सो आंसर विल बी 2/7। सो ऑप्शन ए 2/7 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये दोनों सेम क्वेश्चन आ गए बेटा, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, द 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज स्पेड एंड 1 इज ए हार्ट। अब आपके पास में 2 कार्ड निकालने, कितने निकालने, 2। अब उसमें से क्या कह रहा है कि एक स्पेड होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, हार्ट। अब पहले तो 2 कार्ड ड्रॉ करे हैं, दैट मीन्स कि आपके पास में कितना हो गया, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बेटा, 52।
कितना आ गया 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ गया आपके पास में। वैसे सोल्व करने की जरूरत नहीं, वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती होती है, ठीक है। हाँ जी, सोल्व मत करो बेशक से, आप बताती हो कैसे। अब उसके बाद में अगर हम बात करें पॉसिबल आउटकम्स की, तो पॉसिबल आउटकम्स में उसने क्या कहा, ए स्पेड एंड 1 इज हार्ट। एक तो स्पेड है, एक हार्ट है। स्पेड टोटल कितने होते हैं, हाँ जी, स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं 13। कार्ड के अंदर मैंने काफी डिटेल में आपको समझाया, ये कार्ड में पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी तब कराई थी, तो ये हो गया आपके पास 13, ठीक है। और हार्ट कितने होते हैं, हार्ट के भी कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 13। ओके, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपके पास में 13 इंटू 13। तभी मैंने कहा था सोल्व करने की जरूरत नहीं, अभी इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाता है ना। ओके, ये वैल्यू होगी आपके पास में, सो दिस विल बी 13 डिवाइडेड बाई 102। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी 13 डिवाइडेड बाई 102। डन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बास्केट कंटेन 10 एप्पल एंड 20 ऑरेंजेस, आउट ऑफ विच 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस आर डिफेक्टिव। 3 एप्पल डिफेक्टिव है, 5 ऑरेंजेस डिफेक्टिव है, ठीक है। इफ वी चूज 2 फ्रूट्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर बोथ आर ऑरेंजेस, या तो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, ऑरेंज होनी चाहिए, या फिर दोनों की दोनों नॉन डिफेक्टिव होनी चाहिए। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने आपके पास में, हाँ जी, टोटल डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव 3 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। अगर हम बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल अपने पास में कितने हैं, 10 एप्पल हैं, जिसके अंदर से 3 डिफेक्टिव है, दैट मीन्स कि 7 हमारे पास में नॉन डिफेक्टिव है। और क्या है, 20 ऑरेंजेस है। अगर हम ऑरेंजेस की बात करें तो ऑरेंजेस कितनी हमारे पास में 20, जिसके अंदर से 5 डिफेक्टिव है एंड 15 हमारे पास में नॉन डिफेक्टिव है। डन। अब क्वेश्चन है आपके पास क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर बोथ द ऑरेंजेस और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। अगर हम टोटल की बात करें बेटा, तो टोटल कितने हैं 30 हैं। फ्रूट्स कितने हैं आपके पास 10 एप्पल एंड 20 ऑरेंजेस, दैट मीन्स टोटल 30 में से सेलेक्ट करेंगे ना, और उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं हमने, यस 2 फ्रूट्स सेलेक्ट करने हैं आपके, ये यही कह रहे हैं, चूज 2 फ्रूट्स, दैट मीन्स कि C2। वैल्यू कितनी आ गई 13 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 2, 15। एज इट इज लिख लो, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यूज। ओके, अब बात आती है, हाँ जी, अब इसने क्या कहा, या तो दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, ऑरेंज होनी चाहिए। अब ऑरेंज देखिए, ऑरेंज दोनों की दोनों, दैट मीन्स कि इस 20 में से 2 सेलेक्ट कर लो, या फिर क्या कह रहा है कि दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। नॉन डिफेक्टिव अगर मैं देखूं तो ये 7 एंड 15, टोटल 22 फ्रूट्स आर नॉन डिफेक्टिव, दैट मीन्स कि यस 22 C2। पर एक बात यहाँ पे आपने देखी कि ये जो 15 है, ये 15 तो हम यहाँ पे भी इंक्लूड कर चुके हैं। ये जो 15 है, ये तो 15 ऑरेंजेस है ना, इसके अंदर यहाँ पे जो पहला केस था उसके अंदर हम इसको ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। और जब भी इस तरह का केस आता है तो उस केस के अंदर उसको हम माइनस करते होते हैं। मीन्स ये जो 15 में से 2 जो सेलेक्ट हुई है ना, उनको हम माइनस कर देंगे, अदरवाइज 2 बार ही सेलेक्ट हो जाएगी, इसमें भी और इसमें भी। ओके, तो इसको आप सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, यस दिस विल बी 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 22 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास 10, दैट मीन्स 190 प्लस ये हो गया 11, 11 से ये हो जाएगा आपके पास में 132 माइनस 105। ओके, हाँ जी, क्लियर। तो ये यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया आपके पास में 1 से 5 गया तो ये हो गया अपने पास 5, 9 और 3 12, 12 में से 12 11, तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई, यस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 3 3 में से 1, हाँ तो ये हो जाएगा, तो चेक करो इतना ही बनेगा एक बार टोटल कैलकुलेशन,
ये हो गया 190, एक बार दोबारा से करते हैं इसको। यस, ये हो गया बेटा अपने पास में 1 4 3 12 4 और 105 में इसमें से माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। यस, दिस इज 6 1 एंड दिस विल बी 4 से 1 गया आपके पास 316। हाँ जी, कितना आ गया? 316 आ गया। और यहाँ पे भी इसको सोल्व कर ही लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, यस 15 में 35 30 ओके। तो अब इसको सोल्व करते हैं। अपने पास में जो वैल्यू आ जाएगी ये आ गया आपके पास में 316 डिवाइडेड बाई 435। ओके, सो आंसर विल बी 316 बाई 435। हाँ जी, बताइए कोई डाउट हो इसके अंदर? क्लियर है? हाँ जी, क्या था आपके पास क्वेश्चन के अंदर? कुछ फ्रूट्स गिवन है, कुछ डिफेक्टिव है, कुछ नॉन डिफेक्टिव है। अब यहाँ पे थोड़ा सा केस क्या आ रहा है कि जब हमारे पास में यहाँ पे कह रहा है कि बोथ आर ऑरेंजेस का हमने केस ले लिया 20C2। अब और उसने क्या कहा है कि बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, तो हमने नॉन डिफेक्टिव का केस ले लिया। बट यहाँ पे एक ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, क्या? नॉन डिफेक्टिव ऑरेंजेस मीन्स ये जो 15 है ये मैंने 2 बार कैलकुलेट कर ली, एक बार तो नॉन डिफेक्टिव के अंदर, एक बार ऑरेंज के अंदर, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, क्लियर? तो स्टूडेंट्स एक बात और, सभी को पता है कि पंजाब के अंदर क्लरिकल के वैकेंसीज आई हैं, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो उसके लिए पंजाब अलाइड के अंदर हमारा एक बढ़िया कोर्स है जिसके अंदर आपको पूरा जो सिलेबस है यस ऑलमोस्ट उसको कवर किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर पंजाब अलाइड का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप उसको एक बार चेक कर सकते हो, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स क्लरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे आप? पंजाब अलाइड के अंदर जाओगे, ठीक है, और उसके अंदर पंजाब अलाइड का एक कॉमन कोर्स है, ठीक है। तो वहां पे आपका जो सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, तो वो सारे का सारा उसके अंदर, एक बार आप उसको एक्सप्लोर करके देखिए, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।